हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नौकरियों का सिलसिला जारी है। जिस तरह से नौकरियां निकलती जा रही हैं, नौकरियां फॉर्म और आ रहे हैं लगातार, यानी कि नौकरियों पर नौकरियां निकलती रही हैं। जिस तरह से आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक फॉर्म की डेट ख़त्म नहीं होती, दूसरे फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से देखिए, अब मध्य प्रदेश ने एक और वैकेंसी से जारी कर दी है अबकारी आरक्षक की, यानी कि पुलिस कांस्टेबल में अबकारी विभाग की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आबकारी विभाग की जो वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या योग्यता रहेगी और क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप जो भी है तो इस फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप चैनल पर पहली बार आए तो अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और कब से स्टार्ट है फॉर्म, क्या योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म भरना कब से प्रारंभ है। तो फॉर्म भरने की आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि क्या है? 15 फरवरी 2025 से क्या है, फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि है। और फॉर्म कब तक भरते रहेंगे? तो फॉर्म भरते रहेंगे हमारे 1 मार्च तक। तो 1 मार्च तक हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल की जो वैकेंसी मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग कांस्टेबल की, तो अब देखते हैं कि परीक्षा कब है इसकी। तो परीक्षा है अपनी 5 जुलाई। कब है? 5/7/2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि 5 जुलाई से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखें परीक्षा शुल्क क्या लगेगी, क्या कैटेगरी को कितना पेमेंट लगेगा। तो जो हमारी जनरल कैटेगरी रहती है तो वो हरदम 500 रुपये लगती है, और जहाँ SC ST OBC EWS वालों को कितने लगते हैं? 250 रुपये लगते हैं। तो ये तो हो गया अपना पेमेंट, कितना अपना पेमेंट आपको कितनी, तो जनरल कैटेगरी को 500 और SC ST OBC को 250 रुपये लगेगा। अब है कि पेपर कितनी पाली में होगा। तो पेपर कितनी पाली में होगा? 2 पाली में, पहली प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। तो प्रथम पाली कब से कब होगी अपनी? 9 से 11 होगी। द्वितीय पाली कब होगी? 2:30 से 4:30 होगी। इस प्रकार से 2 शब्द में यानी कि पेपर हो गए 2 टाइम में, सुबह टाइम और शाम टाइम में। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट लगने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन आपका बना होना चाहिए, और प्रोफाइल, जो व्यापम की प्रोफाइल होती है वो बनी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपने को जैसे मान के चलो आपके पास रोजगार पंजीयन भी नहीं है, तो रोजगार पंजीयन कैसे करें? तो रोजगार पंजीयन के लिए रोजगार की वेबसाइट होती है, रोजगार MP। तो वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगाकर फॉर्म भर सकते हैं। अपने लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रोजगार पंजीयन और प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए फ़ोटो, जिसमें नाम और डेट हो, और सिग्नेचर, एक घोषणा पत्र होता है। तो वो जो प्रोफार्मा होता है वो आपको भरा होना चाहिए। सबसे मेन, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है तो आप फिंगर से भी बना सकते हैं। तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और सबसे ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को लेकर प्रोफाइल बनवा लें और अपना रोजगार पंजीयन करा लें। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आबकारी विभाग के लिए योग्यता क्या रहेगी? फॉर्म के लिए जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो उसमें अपनी योग्यता क्या रहेगी? तो जो आबकारी विभाग के लिए है उसमें आप 10वीं पास होने चाहिए, यानी 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। और क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष पूर्ण होने। जैसे कि योग्यता क्या होनी चाहिए? अपने पास 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास ज़रूरी है क्या? 10वीं यानी कि 12वीं पास परीक्षा आपके पास होनी, पुरानी पद्धति यानी कि हायर सेकेंडरी पास होनी चाहिए। यदि आप 12वीं पास है तभी आप इसका आबकारी विभाग की फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए अपने पास, यानी कि न्यूनतम तो एज कितनी होनी चाहिए? 18, और अधिकतम एज होनी चाहिए 38 साल। यदि आप 38 साल तक है मैक्सिमम, तो आप 5 साल के लिए भी छूट लेकर, यानी कि SC ST OBC के लिए 5 साल है, जनरल के लिए नहीं। यानी कि SC और ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो इस प्रकार से, और देखेंगे सीना कितना, आबकारी विभाग की जो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 167 सेंटीमीटर दशमलव 5, यानी कि 167.5 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमारा सीना कितना होना चाहिए? 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना आवश्यक है। यदि आप बुलाते हैं, महिलाओं के लिए सीना की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पुरुषों के लिए सीना कितना होना चाहिए? मिनिमम 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से अपने पास सब चीज़ पता चल गई। आपको डॉक्यूमेंट क्या लगनी चाहिए? अपने पास 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं पास है तो और रोज़गार पंजीयन और प्रोफाइल, 3 चीज़ें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जाके आप फ़ोटो, सिग्नेचर और
जाके आप आधार कार्ड ले जाके आप 12वीं की मार्कशीट से फॉर्म भरा सकते हैं। यदि आप फॉर्म भराना चाहते हैं आबकारी विभाग का, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर से, या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पे दिया हुआ है 9198104163 तो इससे भी आप व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा अपना फॉर्म भरा सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप अपना फॉर्म भरा सकते हैं। आपको घर बैठे आपका फॉर्म ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी फॉर्म भरने की, तो आप फॉर्म भरा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी आप देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं आना है। 40 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान, तर्क ज्ञान आएगा, और 30 नंबर का मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर की विज्ञान एवं सरल अंक गणित आएगी। तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भरा सकते हैं। इसके बाद जो हो गई वो मेरिट वाइज रहेगी। अब 50% न्यूनतम अंक आने होंगे। देखिए आपको सिलेक्शन किस प्रकार से होगा आबकारी विभाग में, तो जो आपकी परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थी सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु आरक्षित के लिए 60% और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 50% न्यूनतम अर्हता अंक होने, यानी कि आपके 100 में से 50 नंबर आना अनिवार्य है, तभी आपको उस मेरिट लिस्ट से उसमें चुना जाएगा। उससे नीचे आने पर आपकी बनाई सूची में मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद क्रम वाइज चलेगा। उम्मीदवार चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई सूची में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो आबकारी विभाग का आपकी वैकेंसी में क्या योग्यता है? 12वीं पास। 12वीं पास होना ज़रूरी है। आप फॉर्म भरा सकते हैं 15 तारीख से, लास्ट डेट आपकी 31 है, 1 मार्च है, तो इसके बीच में आप फॉर्म भरा सकते हैं। तो आप के लिए डॉक्यूमेंट भी बता दिए कि क्या क्या लगना। आप फॉर्म भराना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके आप फॉर्म भरा सकते हैं।